नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर संगठन मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो मनोज पांडे को इनको सेना उप प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किस राज्य में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो यह लद्दाख में यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने वर्ष के लोगों को आईटीआर बनने की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें 75 प्लस वाले जो 75 यानी 75 साल से जो ऊपर के जो व्यक्ति है सीनियर सिटीजन, इनको टैक्स भरने की जो है आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? तो ये विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है जो 2020 को जो है सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 679 मेगावाट की जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का ठेका दिया है? तो ये नेपाल ने जो है ये भारत को ये ठेका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, हाल ही में जो है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा ये तकनीक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत और फिलीपींस के मध्य कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? तो 375 मिलियन डॉलर का जो है ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसरो के द्वारा जो है इसका जो है सफल परीक्षण किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो शियोमारा कास्त्रो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? ऑप्शन है होंडुरस, लेबनान, लीबिया, नाइजर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है होंडुरस। तो जो होंडुरस की नई प्रथम जो महिला राष्ट्रपति बनी है ये शियोमारा कास्त्रो। अब होंडुरस की बात हुई है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होंडुरस जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित उत्तरी अमेरिकी एक देश है। होंडुरस की जो राजधानी है ये तेगुसिगल्पा है। होंडुरस की जो करेंसी है होंडुरन लेम्पिरा है। और राष्ट्रपति की हम बात कर ही चुके हैं, तो होंडुरस की जो राष्ट्रपति है शियोमारा कास्त्रो ये जो है इस यहाँ की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये मनाया गया 2 फरवरी को। प्रतिवर्ष जो है फरवरी के दूसरे दिन यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देखें। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमियों जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जो है लोगों को जागरूक करना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना, यही इसका महत्व। इसके लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के जो पुरस्कार सम्मानित किसे किए गए? ऑप्शन है PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, रोजर फेडरर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये दिया गया है PR श्रीजेश को। तो जो PR जो श्रीजेश हैं इनको अभी हाल ही में जो एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार हासिल करने वाले ये सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टैक्स भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा की है? तो जो व्यापारी जो टैक्स यानी आईटीआर जो भरते हैं उन लोगों को जो है रेटिंग स्कोर लागू करने की जो अभी हाल ही में घोषणा, यानी उनको एक रेटिंग स्कोर दिया जाएगा, यानी कौन कितना टैक्स भरता है। तो इसकी जो घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन है आपका केरल सरकार, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार या तेलंगाना सरकार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह है केरल सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी लोग आईटीआर भरते हैं उनको एक रैंकिंग दी जाएगी, यानी कि राज्य में सबसे ज़्यादा आईटीआर कौन भरता है, सबसे कम, इस तरह से एक रैंकिंग जारी की जाएगी। तो ये अभी
जारी करने की जो घोषणा ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब केरल की बात हुई है तो केरल के जो राज्यपाल हैं ये आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में स्थित है। केरल की जो राजधानी है ये तिरुवनंतपुरम है। और इसके साथ ही जो भारत में जो सबसे पहले जो मानसून जो आता है ये केरल के राज्य में ही आता है, केरल राज्य में ही आता है। और अगर इसको केरल को अगर हिस्ट्री से अगर हम ऐड करना चाहें तो आपको पता होगा जो 1498 में जो पहला जो पुर्तगाली जो यात्री, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा, जो भारत जो आया था ये कहाँ पर आया था, तो ये भी आपका जो है केरल के राज्य पर ही आया था। केरल में कालीकट बंदरगाह पर जो है ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑप्शन है किरण जॉर्ज, उन्नति हुड्डा, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये दोनों ही लोगों ने जो है ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब अभी हाल ही में जो है इन दोनों ने जीता है। ओडिशा, अब ओडिशा में हो रहा है, ओडिशा की बात हुई है तो हम ओडिशा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओडिशा के जो राज्यपाल है गणेशी लाल है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश एम मुरलीधर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला ये पहला राज्य है। ओडिशा जो है स्थापना दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा जो नुआखाई उत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा की जो राजधानी है ये भुवनेश्वर है। और ओडिशा का जो कटक है भुवनेश्वर, तो ये राजधानी है। और उड़ीसा का जो कटक है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और जो अभी भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस, इनका जो है जन्म स्थल ये भी ओडिशा का कटक ही है। और ओडिशा के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और इसके साथ ही जो भारत का जो एक बड़े बांधों में सम्मिलित है हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी आपका ओडिशा में ही स्थित है। तो इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया? तो DRDL का निदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है GA श्रीनिवास, जी सतीश रेड्डी, एस सोमनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है GA श्रीनिवास मूर्ति। ये इनका पूरा नाम GA श्रीनिवास मूर्ति, जो अभी हाल ही में इनको DRDL का निदेशक नियुक्त किया। अदर ऑप्शन देखें तो जी सतीश रेड्डी आपको पता ही है कि ये DRDO के अध्यक्ष हैं। और एस सोमनाथ अभी हाल ही में जो है इसरो के नए चीफ बन गए हैं। अब ये DRDL क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैब के नए निदेशक GA श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया। इन्होंने डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लिया। किसका? दशरथ राम का स्थान लिया है। DRDL डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की एक शाखा है। तो अभी इसके जो नए निदेशक जो बन गए हैं ये GA श्रीनिवास मूर्ति इसके नए निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो किसने की? ऑप्शन है इसका स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में जो है दवाओं की जो है होम डिलीवरी की जो शुरुआत की गई है। अब ये क्या चीज़, इसके बारे में देखते हैं। मंत्रालय ने कहा कि सर्वसेज ई-हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत योजना स्कीम के तहत दवाओं की जो है होम डिलीवरी दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से शुरू की जाएगी। और इस योजना को भविष्य में अधिक से अधिक केंद्रों तक जो है बढ़ाया जाएगा। तो इसके तहत जो भी जो सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर्ड जो अधिकारी, जो आर्मी जो फोर्स के जो लोग हैं, इन सभी को जो है घर तक जो होम डिलीवरी जो सुविधा इसके तहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया है? तो चुनावी शुभंकर है जो शेरा का अनावरण किया है। सबसे पहले ये शेरा कौन है? तो आपको पता हो, अगर याद हो तो बॉलीवुड जो अभिनेता है सलमान खान, इनके जो बॉडीगार्ड है यानी कि इनकी जो सिक्योरिटी जो इंचार्ज है ये शेरा है। और ये शेरा जो है बॉडी इनके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। और ये जो शेरा जो है ये मिस्टर एशिया भी रह चुके हैं और मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, यानी कि बॉडी बिल्डर भी ये रह चुके हैं। तो इनको जो चुनावी शुभंकर अभी हाल ही में ये अनावरण किया है चुनावी शुभंकर का, तो किस राज्य के द्वारा किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है जो पंजाब में भी हाल ही में जो चुनाव जो पंजाब में जो होने वाले हैं, तो उसके लिए जो पंजाब का जो चुनावी शुभंकर जो है
शेरा का जो है अनावरण किया गया है। अब पंजाब की बात हुई है तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। अभी वर्तमान में जो पंजाब के राज्यपाल ये विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश जो हैं रविशंकर झा हैं। मेरा काम मेरा मान योजना ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब पंजाब का नाम जो है ये 5 नदियों के संगम की वजह से इसको पंजाब कहा जाता है। पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है। इसके साथ ही जो चंडीगढ़ है आपका ये केंद्र शासित यानी यूटी भी है। और जो जो चंडीगढ़ में जो है एक एयर प्यूरिफायर टावर भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? IOCL, BPCL, HPCL, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह है HPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी हाल ही में एक हैप्पी शॉप लॉन्च किया गया है। HPCL की बात करते हैं तो हम HPCL का फुल फॉर्म देख ही चुके हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। HPCL की जो स्थापना 1974 को हुई थी। HPCL का जो मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। HPCL के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी बन गए हैं। और HPCL ने हैप्पी के नाम से अपना जो पहला स्टोर है ये मुंबई में ही खोला था। कहाँ पर खोला था? मुंबई में इसने अपना पहला स्टोर खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यह चीन। चीन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। और भारत जो है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है तो चीन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। चीन की जो राजधानी है ये बीजिंग है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। और ई कचरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये चीन ही है। हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में चीन ने किया था। चीन ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम को रोकने का जो है फैसला किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है शंघाई चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। चीन की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। चीन की सीमा जो है 13 देशों के साथ इसकी सीमा जो है साझा होती है। इसके साथ ही जो चीन से जो है भारत की जो है 5 राज्यों की सीमा जो है चीन से टच करती है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया? तो ये 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव के रूप में बदलने का जो है निर्णय लिया है। अब आपका आज का सवाल है हाल ही में हाल ही में चीन सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया? तो चीनी गवर्नमेंट के द्वारा किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया गया? तो आपका इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। और साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।